हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं आपकी हीलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हीलिंग की शुरुआत जैसे मैं कहती हूँ अवेयरनेस आने से होती है। अवेयरनेस आना मतलब क्या, एक्सेप्टेंस में आना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो फिर होती है हीलिंग की शुरुआत। और जैसे ही अवेयरनेस आती है, मैं हमेशा ही कहती हूँ हीलिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो इसमें शुरुआत आपको यहाँ से करना है कि पहले तो आपको अपने आप को कंप्लीटली एक्सेप्टेंस में लाना है खुद के लिए। आप जो हो, जैसे हो, एज इट इज, ओके। क्योंकि हम क्या करते हैं, इतने सारे नॉर्म्स और सोसाइटी बिलीफ्स को भर भर के रखा है हमने हमारे अंदर कि हमेशा उस फ्रेम में ना हम खुद को फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। और उस सोसाइटल कंडीशनिंग की वजह से हम एक्सेप्टेंस में ही नहीं आते फिर। क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस में आने में हमें बहुत सारी फीलिंग्स का सामना करना पड़ेगा, क्लियर करनी पड़ेंगी। कई सारे डर हो सकते हैं, जैसे फीलिंग ऑफ शेम हो सकती है ना, फीलिंग ऑफ गिल्ट हो सकता है। क्योंकि आपको अभी तक जो आपको प्रोग्राम किया गया है इतने सालों से, उससे जब कुछ एकदम से अलग हट के सोचोगे करोगे तो पहले ये जो उसके लेयर के नीचे की ये फीलिंग से ऊपर आएंगी ना रिलीज होने के लिए, राइट। सो एक्सेप्टेंस में आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ऐसा इस स्टेट पे आते हो ना, तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करो, वेरी गुड। तो मैं करती हूँ वेरी गुड कोमल, एटलीस्ट यहाँ पे तो एक्सेप्टेंस में आ गई, अब ये हील हो जाता है। क्योंकि जैसे ही चीज़ एक्सेप्टेंस में आती है हीलिंग तो शुरू हो जाती है। कि आपने विक्टिम रोल से बाहर आ गए। जब आप एक्सेप्टेंस में आ गए तो आपने क्या किया, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली गॉड के साथ। तो आप विक्टिम हुड से तो वैसे ही बाहर आ गए। अब तो वो वर्क होना ही है, अब तो वो हील होना ही है, ओके। क्योंकि जब चीज़ गॉड के पास आ गई, जब आप खुद को चूज करते हो तो गॉड को ही चूज करते हो। जब गॉड को चूज करते हो तो खुद को चूज करते हो कि आप अलग हो नहीं, ओके। और आपकी जर्नी जो चल रही है वो गॉड के साथ चल रही है, आप अकेले नहीं कुछ कर रहे हो। कभी भी आपको सब बर्डन लगे ना, तो खुद को याद दिला दो, डोंट टेक एनी बर्डन, गॉड के साथ सब चल रहा है, ठीक है। और ये मैं बहुत करती हूँ खुद के साथ, इसलिए बता रही हूँ। जैसे मेरा प्रोफेशनल इसमें फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं फेसबुक को चेक नहीं कर पा रही हूँ या कुछ कहीं पे कुछ टाइम नहीं दे पा रही, तो फिर मैं ये बोलती हूँ गॉड आप मेरे पार्टनर हो ना, आप देख लो वहाँ पे कैसे क्या करना है। एंड आई सी रियली, आज मैं खुद ये हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी कि मेरे जो प्रोफेशनल पेज था उसमें ऑटो मैसेज एक्टिवेट था और मुझे नहीं पता था। मैंने देखा यार किसी ने रिप्लाई को कुछ भेजा हुआ है मैसेज, मुझे उसको रिप्लाई नहीं करना किया है अभी तक, करना नहीं तो पता चला ऑलरेडी ऑटो रिप्लाई गया हुआ था, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से फिर गॉड सरप्राइज करते कि तुमने मुझे पार्टनर समझा है ना, तो फिर पार्टनरशिप एंजॉय करो, लाइक दैट इट इज। तो ये सबकी शुरुआत कहाँ से होती है, लेकिन क्या मैंने कहा, एक्सेप्टेंस से। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो ना, तो हीलिंग शुरू हो जाती है गॉड के साथ। और जैसे जैसे हीलिंग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वह पुरानी एनर्जीज रिलीज हो रही है जो आपको सर्व नहीं करती, तो उसकी जगह क्या आएगा फिर, नई एनर्जीज जो आपको सर्व करती है। फिर वो आपको मैजिकल लगेगी, आपको मिरेकल्स फील होंगे एंड आप ज़्यादा लव और पीस फील करोगे, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे फील होती है वो है पीसफुल फील करना। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल रियली। कोई मुझसे पूछे प्यार कैसा फील होता है, तो मैं यही कहूँगी पीसफुल फील होता है। इट इज़ पीस, या देयर इज नो लाइक हाई लो और समथिंग, इट इज़ पीस। तो आज मैंने वैसे एक एक्टिविटी भी डाली है कि आपको सबसे ज़्यादा वनरेबल फेसबुक में डाली है, आप किसके साथ रह सकते हो या किसके साथ रहते हो। ये क्यों डाला है क्वेश्चन, यहाँ पे भी यही आता है कि आप खुद के साथ रहते हो क्या, देखना ये है। क्योंकि अगर खुद के साथ रह रहे हो तो आप एक्सेप्टेंस में हो, और जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो और स्वीकार करने लगते हो तो आप हीलिंग चूज़ करते हो। जब आप हीलिंग चूज़ करते हो तो आप लाइफ में मिरेकल्स चूज़ करते हो। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। तो रिमेंबर,
एक्सेप्टेंस में आना मतलब आपकी हीलिंग की शुरुआत हो गई। थैंक यू।